महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर छिपे धर्म, करुणा और विवेक की कहानी है। इस महाकाव्य में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहाँ शक्ति तो दिखाई देती है, पर उससे भी अधिक उजागर होता है मन का बल। ऐसा ही एक भावपूर्ण प्रसंग है भीम और हिडिंबा का, जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची ताकत वह नहीं जो किसी को कुचल दे, बल्कि वह है जो किसी को बचा ले, सही राह दिखा दे और अन्याय के सामने करुणा को खड़ा कर दे। जब पांडव वनवास में थे तब उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वन में हर दिन नया भय, नई परीक्षा और नया संघर्ष सामने आता था। उसी वन में हिडिंबा नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसका भाई हिडिंब क्रूर था, निर्दयी था और यात्रियों को मारकर खा जाता था। हिडिंब ने जब पांडवों को वन में देखा तो उसने हिडिंबा को आदेश दिया कि जाकर उन्हें बहला फुसला कर लाओ ताकि वह उन्हें मार सके। हिडिंबा जब पांडवों के पास पहुंची तो उसने पहली बार किसी ऐसे मनुष्य को देखा जिसके चेहरे पर क्रूरता नहीं बल्कि साहस और सच्चाई थी। भीम का बल पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था, पर उस बल के साथ साथ उनके हृदय में करुणा भी थी। हिडिंबा का मन भीम को देखकर बदल गया। वह अपने भाई के आदेश के विरुद्ध जाकर भीम को सच्चाई बताती है। भीम हिडिंब का सामना करते हैं और अंत में हिडिंब का वध कर देते हैं। यह केवल बल का प्रदर्शन नहीं था, यह अन्याय के अंत की कथा थी। इसके बाद हिडिंबा का जीवन भी बदल जाता है। वह भीम से विवाह करती है और उनके पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं घटोत्कच। घटोत्कच केवल भीम का पुत्र नहीं था, वह बल, साहस और निष्ठा का प्रतीक था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद उसके संस्कार धर्म के थे। वह अपनी माता हिडिंबा से करुणा सीखता है और अपने पिता भीम से साहस। समय बीतता है, महाभारत का युद्ध निकट आता है। घटोत्कच भी अपने पिता के साथ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेने तत्पर होता है। उसके भीतर अपार शक्ति थी, ऐसी शक्ति जो आकाश और पृथ्वी को कपा सकती थी। एक प्रसंग ऐसा भी आता है जब घटोत्कच अपने मन में यह मान लेता है कि विजय के लिए माता काली को बलि देना चाहिए। यह उसकी समझ थी, उसका विश्वास था, पर वह अधूरा था। वह बलि के लिए किसी शत्रु को नहीं बल्कि अपने पिता भीम को लेकर आता है। यह सुनकर और देखकर हर कोई सतम रह जाता है। एक पुत्र अपने पिता को बलि के लिए लाया है, यह दृश्य भीतर तक हिला देने वाला है। उस क्षण भीम का असली रूप सामने आता है। वह केवल गदा उठाने वाला योद्धा नहीं बनते, मार्गदर्शक बनते हैं। भीम क्रोध नहीं करते, भयभीत नहीं होते। वह शांत स्वर में घटोत्कच से कहते हैं कि माता काली को बलि नहीं चढ़ाई जाती। वह कोई रक्त की प्यासी देवी नहीं है, वह तो हमारी माता है, हमारी रक्षा करने वाली है। माता को बलि नहीं, भक्ति चाहिए। यह शब्द घटोत्कच के हृदय को चीरकर भीतर उतर जाते हैं। भीम अपने पुत्र को समझाते हैं कि धर्म भय से नहीं चलता, धर्म विवेक से चलता है। शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, रक्षा के लिए होता है। यदि शक्ति अंधी हो जाए तो वह स्वयं अपने ही अपनों को नष्ट कर देती है। माता काली का स्वरूप भी यही सिखाता है कि वह बुराई का अंत करती है, निर्दोष का नहीं। यह शिक्षा केवल घटोत्कच के लिए नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति के लिए थी जो ताकत पाकर अपने विवेक को खो देता है। घटोत्कच की आंखें खुल जाती हैं, उसे अपने विचारों की भूल समझ में आती है। वह अपने पिता के चरणों में गिर जाता है। यह क्षण पिता पुत्र के संबंध की गहराई को दर्शाता है। यहाँ न कोई युद्ध है, न कोई हथियार, केवल शब्द है, सत्य है और करुणा है। भीम की ताकत यहाँ गदा में नहीं, उनके विचारों में दिखाई देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, उसके सही उपयोग में है। जो व्यक्ति अपने बल से दूसरों को डराता है वह शक्तिशाली हो सकता है। महान वही है जो अपने बल से दूसरों को सुरक्षित महसूस कराए। भीम ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े, अनेक शत्रुओं को पराजित किया, पर इस एक क्षण में उन्होंने जो शिक्षा दी वह सबसे बड़ा युद्ध था, अज्ञान के विरुद्ध। हिडिंबा का जीवन भी इस कथा से जुड़ा हुआ है। एक राक्षसी होकर वह करुणा और प्रेम का प्रतीक बनती है। उसका पुत्र घटोत्कच भी यह दिखाता है कि जन्म से नहीं, कर्म से मनुष्य या राक्षस बनता है। भीम का आचरण यह सिखाता है कि पिता होना केवल जन्म देना नहीं बल्कि सही समय पर सही मार्ग दिखाना भी है। आज के समय में यह कथा और भी प्रासंगिक हो जाती है। जब हमारे हाथ में थोड़ा सा भी बल, पद या अधिकार आ जाता है तो हम उसे दिखाने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि शक्ति का उद्देश्य दूसरों को दबाना नहीं बल्कि उन्हें उठाना है। भीम हमें यह सिखाते हैं कि असली ताकत वह है जो गलत को रोक दे और सही को बचा ले। भीम और हिडिंबा की यह कथा केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह आज के मनुष्य के लिए आईना है। जब भी हमारे भीतर क्रोध, अहंकार या अंधविश्वास जन्म ले तब हमें भीम के शब्दों को याद करना चाहिए कि माता को बलि नहीं, भक्ति चाहिए। शक्ति को हिंसा नहीं, विवेक चाहिए। धन्यवाद।